कर देते, बस वही किया है, आगे आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 लीटर जल के आयतन को मीटर क्यूब में परिवर्तित कीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो जनरली सीधा ऐसे नहीं पूछते हैं, बट जब हम आगे की और भारी वाली न्यूमेरिकल अगर देखेंगे तब हमको ये काम आता है कि मतलब आपको लीटर में दे रखा है तो मीटर क्यूब में दे रखा है लीटर में कन्वर्ट करने में, तो ये चीज़ ध्यान रखें तब कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 सेमी क्यूब होता है ना। और 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं, तो 100 सेमी होते हैं। तो 1000 सेमी क्यूब को हमको मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूब है तो इसका मतलब 1 को बदलने के लिए 100 का भाग देते थे, तो यहाँ पे क्यूब है यानी कि 3 बार हमको 100 का भाग देना पड़ेगा। तो 100 का भाग हमने 3 बार दिया 1000 सेमी क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने के लिए, तो 1000 बटा 100 इंटू 100 इंटू 100 यानी कितना गया, देखो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए ये, ठीक है, 1 जीरो से और ये कट गया, बचे कितने, केवल नीचे 3 जीरो, यानी कि 10 की घात 3 नीचे बची और बटे में है 10 की घात 3, है ना, तो वो ऊपर आएगी, तो क्या हो जाएगी, माइनस की 10 की घात 3। बस 1 लीटर में कितना हो गया आपके 10 की घात -3 मीटर क्यूब। तो आपको 4 लीटर में पूछा था तो 4 का गुणा करा दिया, 4 इंटू 10 की घात -3 मीटर क्यूब। ओके, इजी है। आगे देखते हैं। 5.85 ग्राम NaCl विलयन को कितने ग्राम AgNO3 के साथ मिलाया जाए कि 14.35 ग्राम AgCl व 8.5 ग्राम NaNO3 प्राप्त हो सके यदि द्रव्यमान संरक्षण नियम सत्य है। ठीक है भाई साहब, एकदम इजी है, ध्यान से देखो। AgNO3 और NaCl की हम क्रिया करा रहे हैं, उससे हमको मिल क्या रहा है, AgCl प्लस NaNO3 मिल रहा है। ठीक है, बस इसमें आप देखते जाओ कि हमको क्या क्या दे रखा है और हमको क्या निकालना है। तो NaCl दे रखा है हमको 5.85, तो हमने लिख दिया। AgNO3 हमको निकालना है तो उसको हमने x मान लिया। AgCl हमको दे रखा है 14.35 और NaNO3 दे रखा है 8.85, वो हमने वैल्यू रख दी। बस अब जैसे साधारण समीकरण सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है, इन दोनों को जोड़ लो, फिर इसको इधर ले आओ और इसमें से घटा दो, यह आपकी वैल्यू आ गई, x बराबर 17 ग्राम। ठीक है, वेरी इजी। आगे देखो, AMU, एक AMU में कितना होता है, वैसे ऐसे परिभाषा भी पूछी जाती है AMU की। तो AMU का मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। तो एक AMU में क्या होता है, कितना होता है एक AMU, वैसे एक प्रकार से क्या है ये, साधारण भाषा में सुन लो कि क्या है ये भला। ये भाई साहब कुछ नहीं, केवल एक मात्रक है किस चीज़ के, द्रव्यमान को नापने के। ठीक है, क्यों इसको यूज़ में ले रहे हैं कि हम अब किसी हमको परमाणु का हमको द्रव्यमान बताना है, तो भाई उसको हम किलो या ग्राम में तो बता नहीं सकते, क्योंकि किलो या ग्राम बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है उनके लिए। परमाणु का ग्राम भार तो कितना कम होगा आप समझ सकते हैं। तो उसको बताने के लिए हम AMU का उपयोग कर रहे हैं। तो उस एक AMU के लिए हमको कोई एक मानक मान मानना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या मानेंगे, क्या होता है देखना, कार्बन 12 का एक परमाणु लिया, है ना, उसके द्रव्यमान का 1/12वां भाग। ठीक है, एक कोई कार्बन 12 का ही परमाणु है, ठीक है, कोई भी एक परमाणु है मान लिया, उसके हमने कितना भाग किया, 1/12वां भाग, इसके इतने भाग करो आप कि उसमें से केवल एक भाग लेना है, 12वां भाग लेना है, उसका कुल 12 भाग करो, उसका एक 12वां भाग लेना है, और उसका जो भार आएगा, उसका जो द्रव्यमान आएगा, वो हमारा क्या होगा, एक AMU। तो वो कितना होता है, वो वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। एक AMU बराबर 1.66 इंटू 10 की घात -24 ग्राम। ठीक है, ये इतनी पूरी लंबी याद नहीं रखो, ये पीछे की तो चलेगा, केवल 1.66 इंटू 10 की घात -24 ग्राम, ये याद रखना है ना। एक AMU बराबर कितना होता है। आगे देखते हैं, AMU के स्थान पर हम केवल U का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आजकल जनरेशन बहुत शॉर्ट में आ रही है ना, तो हर चीज़ मतलब बहुत शॉर्ट में निपटाना है, GN GM ऐसे, तो AMU की जगह भी केवल U। अब देखो, कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान आपको ध्यान रखने होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में और आगे भी हमारे बहुत काम आएंगे।
तो हमको मुंह पे होने चाहिए, सारे फट से निकलना चाहिए। फ्लोरीन ये, आयोडीन ये, ऐसे। तो तुरंत आपको ध्यान कब होंगे, जब आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा ज़्यादा देखेंगे। और आप ये जो भी है मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मतलब प्लीज़ आपकी भलाई के लिए अगर आपको कुछ वास्तव में सीरियसली पढ़ना है तो थोड़ा सा इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको उतारें, थोड़ा ध्यान में रखें कि मतलब बेड पे सोए सोए देख लेने से समझ में आ जाएगा तो ऐसा शायद ही संभव हो, है ना। थोड़ा हमको एकदम अलर्ट होके प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो तत्व देखो एल्यूमिनियम का ये है। अब मैं सबका एक एक बढ़ के तो क्या सुनाऊँ, अब आपको सबको ध्यान रखना है। हम आगे जब भी न्यूमेरिकल करेंगे मैं डायरेक्ट बोल दूंगा इसका ये है, तो हमको ध्यान होना चाहिए, है ना। तो ये कुछ है, आप देख सकते हैं, देख के नोट डाउन करना हो कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी कुछ हमने दे रखे हैं, ब्रोमीन, पोटेशियम, सिलिकॉन, सिल्वर, सल्फर, ठीक है। इसमें हम जनरली जैसे कोई भी सल्फर है, जैसे मैं बता देता हूँ 32.06 लिया है, लेकिन एडजेक्ट हम 32.06 ना लेके केवल 32 भी ले लेंगे, है ना। सॉल्व करने के लिए एकदम एडजेक्ट वैल्यू लिखनी इतनी ज़रूरी नहीं है। 32.06 है तो सीधा 32, केवल 32 भी ले लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। ये वैल्यूज़ आप कृपया उतारें और याद रखें इनको, कि अब कुछ चीज़ें हैं तो याद रखनी पड़ेंगी, अब इसमें तो किसी का बस नहीं है। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बस अब एग्जाम में तो सीधा ऐसा पूछ लेगा कि ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो आपको कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का सबका ध्यान होना चाहिए। तो कार्बन का देखो निकालना कैसे है वो देख लेना। C6, इसका मतलब पहले आप देखो C का कितना होता है कार्बन का, तो कार्बन का होता है 12.011। आप केवल 12 लेंगे तो भी सही है ना, 0.011 इतना एडजेक्ट ना लेंगे तो भी चलेगा। तो कार्बन का आप 12 ले लो, है ना। मैंने 0.011 पूरा लिया है। कितने हैं कार्बन के, 6 परमाणु हैं, तो उसका आपको किससे गुणा कराना है, 6 से। तो 6 इंटू 12.011 फिर प्लस, है ना। कार्बन के नीचे जो इतनी वैल्यू दिखी उसका तो गुणा होगा, लेकिन अगला जैसे हम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो बीच में क्या लगेगा इनके, प्लस। तो हाइड्रोजन के कितने हैं, 12। तो हाइड्रोजन का आपको कितना लेना है द्रव्यमान, 1.008 पूरा दे रखा है, लेकिन हम केवल एक भी लेंगे तो चल जाएगा, डायरेक्ट एक, है ना। और वैसे ही ऑक्सीजन का कितना लेंगे, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 AMU लेना है। तो बस ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, O6 है, यानी कि O6 है, यानी कि 16 इंटू 6। बस तीनों को जोड़ दीजिए, आगे आपकी वैल्यू 180.162 AMU, ठीक है भाई। पॉइंट के बाद वाले इतने लंबे नहीं लेंगे तो भी आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आगे देखते हैं। ऑक्सीजन व ओजोन का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान ज्ञात करो ऐसा डायरेक्ट दे दिया, इसलिए हमको ध्यान रखना होगा कि ऑक्सीजन के हमको उसका द्रव्यमान क्या होगा, O2। और ओजोन पूछ रहा है तो ओजोन क्या होता है, O3। ये चीज़ें आपको जनरली आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ इधर उधर पढ़ेंगे, स्कूल में कहीं पे भी बुक में, तो आपको ध्यान में आ जाएगी, लोड वाली बात नहीं है अगर नया नया पढ़ रहे हो तो, ठीक। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान O2 यानी कि वही 16 इंटू 2 32 AMU। और ओजोन कितना होता है, O3, तो 16 इंटू 3 48। ईजी है ना। आगे देखो। 0.1 मोल CO2 में कितने ग्राम CO2 हैं। 1 मोल CO2 की बात हो रही है, तो CO2 बस वैसे ही निकालेंगे। कार्बन का कितना होता है 12, O2 का कितना होगा, तो O का कितना होता है 16, O2 है इसलिए 16 इंटू 2, और इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो वो आती है हमारी 1 मोल के लिए वैल्यू, है ना। इसने पूछी है 0.1 के लिए वैल्यू, तो जो 1 के लिए आई है उसके अंदर 0.1 का गुणा करा तो आपकी 0.1 मोल के लिए वैल्यू आ गई। ईजी है एकदम। आगे देखो। 4 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 4 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मोलों की संख्या। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, बहुत काम आएगा आगे भी। मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, आपका पदार्थ का द्रव्यमान बटा ग्राम परमाणु द्रव्यमान, है ना। तो आप सबसे पहले देखो 4 ग्राम हमारे
कुल मिला के इतना ध्यान रखो कि पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है तो वो जो भी आपको ग्राम में वैल्यू दे रखी है वो ऊपर, और जिस भी परमाणु के लिए पूछा है, जैसे ऑक्सीजन के लिए पूछा है तो ओ का कितना लेते हैं हम द्रव्यमान 16, तो वो नीचे, बस खत्म, है ना। तो जो ग्राम में हमको दे रखा है 4 ग्राम ऑक्सीजन है तो 4 ऊपर, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो वो नीचे। तो 4/16 कितना आ गया आपका 1/4। तो आवोगाद्रो नियम से 1 मोल में पदार्थ में अणुओं की परमाणु की संख्या कितनी होती है, हमको ध्यान है 6.022 × 10⁻23। ये वैल्यू बहुत काम की है, ध्यान रखना, इसको 10 बार घोट लो कि 6.022 × 10⁻23 ये होती है भाई साहब आपके 1 मोल पदार्थ में परमाणुओं की संख्या। दिमाग में छाप लेना। तो आपको 4 ग्राम में पूछी है, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमने निकाली मोलों की संख्या, तो वो कितनी आई हमारी 1/4। हमको क्या पता है